सीएमएचओ दुर्ग की तरफ से एक संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 184 पदों पर भर्ती को लेकर के विज्ञापन है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। ये जो विज्ञापन है 11/1/2025 की डेट पर रिलीज किया गया है और अनेक चैनलों पर आपने इसकी जानकारी सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, मगर मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, चैनल को देखते हैं, उनमें काफी लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करते हैं और मुझसे भी जानकारी चाहते हैं। तो मुझे लगा उन तक ये जानकारी ठीक ढंग से पहुंचा पाऊं, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। हालांकि आप तक ये जानकारी अभी तक पहुंच गई होगी। तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये संविदा भर्ती का विज्ञापन है और ये एक मिशन जो आपका स्वास्थ्य विभाग के अंदर चलता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके अंतर्गत है। और इसमें जो आवेदन आपको भेजने हैं वो केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने, किसी तरह का कोई ऑनलाइन प्रोसेस इन्होंने अपनाया नहीं है। पता इन्होंने दिया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग। 11 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच आपको ये आवेदन पत्र जमा कर देना है और 10 से लेकर के 5:30 बजे के बीच ये कार्य दिवस है, अवकाश दिवसों को छोड़कर इन्हीं तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। और इनमें जो पद है उसमें जिला स्तरीय पदों का विवरण मैं आपके साथ शेयर कर दूं। स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं और आप बेहतर इसको तकनीकी रूप से समझ पाएंगे, इसलिए हो सकता है पदों के नाम को पढ़ते समय या बताते समय थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाए, तो आप उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पद है, डेंटल सर्जन का पद है, एवो आयुष का पद है, साइकोलॉजिस्ट का पद है, जो डिविजनल और क्लिनिकल दोनों कैटेगरी में है। इनमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो 31,500, डेंटल सर्जन की 27,500, एमओ आयुष की 25,000, साइकोलॉजिस्ट की 31,500 और साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की 23,000 है। इनमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, तो आप इन बातों को थोड़ा सा देख के स्टडी करें। मैं अलग अलग आपको बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि काफी सारे पोस्ट है, काफी सारी जो ऐसी जानकारियां हैं जो पढ़ने में समय लगेगा। तो बेहतर होगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले, जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर आगे चलते हैं। इसमें आपका साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल अब प्रोग्राम एसोसिएट एनटीईपी का भी एक पद है और उसके बाद इसमें सोशल वर्कर एनएमएचपी और उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, फिर लैब सुपरवाइजर, एसटीएस, नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फार्मासिस्ट एनयूएचएम और नर्सिंग ऑफिसर एनयूएचएम। अलग अलग मिशन के काम है, उनके हिसाब से जो पोस्टिंग है वो अलग अलग हेड में की जाती है, तो इसलिए एक ही हेड में आपको अलग अलग पोस्ट दिख रहे होंगे। सबकी अलग अलग सैलरी, आप सैलरी का कॉलम खुद से पढ़ सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर यूएचडब्ल्यूसी, इसमें 16,500 बताया है। अकाउंटेंट है एनयूएचएम का, उसका 16,000 बताया। स्टाफ नर्स का 16,000 है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है और उसी हिसाब से उसकी अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए गई है। तो आप ये पदों को देख पा रहे होंगे, इसमें काउंसलर का पद मुझे दिख रहा है, एएनएम का एक पद दिख रहा है, रेडियोग्राफर का भी पद दिख रहा है और उसके बाद में आगे बढ़ूं तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद है। फिर ये आप देख पा रहे होंगे, 25वें नंबर पर एमपीडब्ल्यू का पद है, लेबर असिस्टेंट का पद है। सारे में 1 2 कहीं पे 9 कहीं 8 ऐसे भी दिख रही संख्याएं। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके काम का जो भी कुछ होगा वो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी पद मुझे दिख रहा है, जिसमें जूनियर भी दिख रहा है, एनएमजी दिख रहा है। तो आगे मैं बढ़ूं, लास्ट जो आ रहा है क्लास 4 का पद है, उसमें 2 पद यहाँ पर है। क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी के 12 पद हैं और ये 6 पद वार्ड असिस्टेंट के हैं और मेंटल हेल्थ यूनिट के सुपर का भी 4 पद है। 184 कुल पद है, 184। सारे पदों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। आप उसको देखेंगे और अपने हिसाब से इसे आप आवेदन भरते समय ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी बहुत जानकारी आवेदन की समझ लेते हैं। ये आपको आवेदन भेजने के लिए दिशा निर्देश है, विस्तार से पढ़ लेंगे डाउनलोड करके। ध्यान ये रखेंगे कि आप निर्धारित तिथि से पहले आपका आवेदन पहुंच जाए, इस बात का पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेंगे। ये वो वेबसाइट है दुर्ग जिले की, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें तो पूरा विज्ञापन मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा आपकी सुविधा के लिए मैं इसी वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा।
आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग आपके परीक्षा का नाम लिखा हुआ है और जो उसके लिए आरक्षण है दिव्यांगों की, उसकी पात्रता का विवरण है। जो दस्तावेज आपको लगेंगे उनकी एक सूची है, 9.1 से 9.13 तक आप उसे देख सकते हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इसमें मांगी गई है उसको आपको यहाँ पर से पढ़ के समझ में आ जाएगा। हाई स्कूल का मार्कशीट मांगा गया है, 12th का मांगा गया है, ग्रेजुएशन का मांगा गया है। जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं आपके शैक्षणिक योग्यता की, जिनमें आपका फार्मेसिस्ट का है या और दूसरे हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट का है, तो जिस तरह के काउंसिल होते हैं वहाँ पर आपका लाइव रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो उन लाइव रजिस्ट्रेशन की भी आपको एक कॉपी अटैच करनी है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी संस्थान में काम कर रहे हैं शासकीय संस्थान में, तो वहां से आपको एनओसी लेना होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होता है, वो आपको लगाना है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निश्चित रूप से आप अभी बेरोजगार हैं तो आपने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराया होगा, उसको आपका प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको लगानी है। और उसके बाद अगर अनुभव है तो आपको अनुभव का प्रमाण पत्र लगाना है, जिसके लिए कुछ आपको लाभ मिल सकता है। इसमें 10 से 15 अंक जो है विज्ञापित पद के संबंधित अनुभव को मान्यता दिया जाएगा, जिसपे एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आपने काम किया हो तो हर साल के लिए 3 अंक और इसकी लिमिट 15 अंक की होगी। पर ईयर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 15 मार्क्स से ज्यादा इसमें छूट नहीं मिलेगा। और दूसरे जो अभ्यर्थी है उनको हर साल का 2 अंक और अधिकतम 10 अंक मिलेगा। तो ये आपके जो अनुभव के अंक हैं वो मैंने आपको बताए। अब जो कैंडिडेट्स को बुलाने का रेशियो है वो 1 से 10 होने पर 10 गुना बुलाया जाएगा, 11 से 50 होने पर 5 गुना, 50 से अधिक होने पर 3 गुना। अब ये अंकों का निर्धारण किस तरह से होगा, ये लिखा है इसमें कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका 65% आप लेंगे, और जो लिखित का परीक्षा या कौशल परीक्षा या साक्षात्कार जो भी आप पे लागू हो रहा हो उसका 20% लेंगे, और 10 से 15 अंक आपके अनुभव के बढ़ जाएंगे। फिर कंप्यूटर का एक स्किल टेस्ट होगा, उसमें अलग अलग अंक बटे हुए हैं, तो वहां पर भी आपको अधिकतम 10 अंक मिलने के चांसेस बने हुए हैं। ये हुआ आपका पद क्रमांक 1 से 22। आप जो नोटिफिकेशन आप देखे होंगे उसमें पदों का सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो पद क्रमांक 1 से 22 तक आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। वहां पर चलते हैं हम। ये आप पदों के नाम को देखो, ये देखिए इनमें पदों का एक सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इन पदों के सीरियल नंबर के हिसाब से 1 से 22 तक का जो है उसमें उस क्राइटेरिया को शामिल किया गया है। और फिर 22 के बाद, एक मिनट आप, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, 24 से 32 तक के लिए ये प्रक्रिया लागू होगी, और 22, 23, 33 और 34 के लिए ये प्रक्रिया होगी। तो आपको ये विस्तार से पढ़ना होगा, जो भी आपके काम का होगा उसे आप उसके हिसाब से अपना जो आगे का काम है वो कर पाएंगे। इसमें एक प्रतीक्षा सूची बनेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 साल के लिए होगी। उक्त पद के लिए नई भर्ती नहीं की जाएगी। ये 1 साल के अंदर आपको इसी लिस्ट से वैकेंसीज भरी जाएंगी। मैं स्क्रॉल करके आपको और आपके काम की चीज जो है वो महत्वपूर्ण है वो दिखा देता हूँ। वो है आवेदन पत्र। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको आपको भर के भेजना है। इसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगा देना है। फिर सारी डिटेल्स जो पूछी गई हैं उन सब को आपको इसमें भर देना है, और भर करके आपको जमा कर देना है। जो पता मैंने आपको शुरू में बताया उस पते पर आपको निर्धारित तिथि से पहले पहुंचाने की व्यवस्था करते हुए जमा कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है वो अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो उनमें जो जानकारी आपके काम की आपको कोई अस्पष्टता रही होगी, तो ये वीडियो देख लेने के बाद मैं समझता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर नए वीडियो में हम और आप। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। नमस्कार।